फॉर्म बेस्ड कंपनी, वैसे तो और भी है पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 2 तरीके के एनालिसिस है जिससे हम कब खरीदे क्या खरीदे ये हमें पता चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसका मोटिव ही ये है कि हम बेस्ट कंपनी उठाएँ, उस कंपनी की स्टॉक को हम लोग खरीदें। इसका लोग उससे पता कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, मतलब इसका भी प्रॉफिट या लॉस है, उसके बैलेंस शीट से, उसके एसेट या लायबिलिटी कितना है, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि हम जब कंपनी बेस्ट कंपनी को उठाए हैं तो उसका जो शेयर्स खरीदे हैं तो हमें किस पॉइंट पे एंट्री करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट, मतलब कहाँ पे हमें कब सेल करना है कब बाय करना है, तो ये पता चलता है। वैसे तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बहुत तरीके होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार बड़ा हो गया, पर वो सब टिपिकल होते हैं। तो हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक एनालिसिस सिखाया है कि लोग इसको समझ सकते हैं कॉमन चीज़। तो कैंडलस्टिक एनालिसिस में दो कैंडल्स है, ग्रीन वाला बाय करना चाहता है तो रेड वाला वो सेलेक्ट करता है। दोनों के ऊपर एक स्टिक है जिसको हम लोग पिक बोलते हैं या फिर शैडो भी बोलते हैं। ऊपर में दिखाता है हाई दिखाता है, नीचे लो दिखाता है। हाई का मतलब है कि पूरे दिन में प्राइस कितना ऊपर गया है, लो का मतलब है पूरे दिन में प्राइस कितना लो गया है। दोनों में हाई और ऊपर का जो पॉइंट है वो अलग अलग है। वाला है नीचे से प्राइस ऊपर जाता है, इस वजह से इसका जो ओपनिंग पॉइंट वो नीचे होता है और रेड में मतलब प्राइस नीचे जाता है, इस वजह से इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है और उसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। मेरा भाई देख के तो बोलता है कि आप चुप। ओ सॉरी, मुझे ध्यान खाने को बोलना नहीं होता। ये आने के बाद मार्केट जब लगातार नीचे जा रहा होता है और हमें हैमर दिखता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएंगे, रिवर्स कर जाता है, नीचे भी जा सकता है। मार्केट मतलब पोजीशन पॉजिटिव और रियलिटी नेगेटिव। मतलब प्राइस ऊपर मम्मी अब आएंगे, 12-10 हो गए। हाँ भाई मुझे बता कौन मैं पीछे ऐसे खड़े हूँ, ठीक है? पकड़ा ना वालों सब चीज़ हमारा दिमाग नहीं था बस हमारा आ जाएगा तो हो गया। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ये सब लॉन्ग फिर ब्रोकर्स जो होता है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर क्या ही लगा देते ब्रोकर्स होते हैं वो हमें और कंपनी को आपस में जोड़ते हैं। ब्रोकर जैसे जीरो का हो गया, वो ऐड हो गया, ट्रेडिंग करते हैं बाय और
है सर? मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए उनका इनकम हो ही जाता है, मतलब लॉस नहीं आता। फिर हमने यहाँ लिखा है कि रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट, पहले हमें जरूरत है डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद उस डीमेट अकाउंट में हम अपने पैसे ऐड करते हैं, पैसे आप अपने आप होने चाहिए। ऐसे माना जाता है कि हमें बोरोड मनी से ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम अपना रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर करते हैं, फिर कंफर्म और एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को। उसके बाद हम लोग फिर मॉनिटर करते हैं। और मेरा दोस्त प्रियांश को आपको बताया कि डीमेट अकाउंट कैसे स्टॉक मार्केट का बताया है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर करके उसके बाद लॉगिन, फिर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो उस फ़ोन नंबर से या फिर यूज़र फ्लाइट आईडी से। उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें OTP शामिल होता है और सेकंड 4 डिजिट का UPI पिन। फिर सेकंड में आपको फिर डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। डैशबोर्ड के एक्सेस में आपको सर्च कर सकते हैं आपको अपना डिज़ायर स्टॉक जो आप परचेज़ करना चाहते हैं, और फिर परचेज़ करने के बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। और आपको इस पूरे खेल में आपको सिर्फ ये चीज़ दिमाग में रखना है, नॉलेज और पेशेंस। अगर आपके पास ये है तो आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू।